हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, भारत में महिला बेरोजगारी के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें यह बात बताया गया है कि भारत में युवा महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो आश्चर्यजनक स्थिति में है। बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है स्पेशली मेंस के लिए, और साथ ही साथ इससे पीटी में भी एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये यूथ क्या होता है। यूथ मतलब युवा। तो किसी भी देश में यूथ को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, और भारत में जो नेशनल यूथ पॉलिसी है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार जो यूथ है वो एज ग्रुप 15 से 29 वर्ष के बीच में आते हैं। और ये जो 15 से 29 वर्ष का एज ग्रुप है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस एज ग्रुप की लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर वहाँ की सरकार खासा ध्यान देती है, क्योंकि यही जो एज ग्रुप के लोग हैं आगे चल करके कंट्री के डेवलपमेंट में सहायक होंगे। तो भारत में ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को जो है यूथ माना गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, इसमें जो है लगभग 38 करोड़ लोग जो है भारत में हैं। और ये जो 38 करोड़ लोग हैं, ये भारत के युवा कहलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो युवा वर्ग है, ये कम्प्लीटली उत्पादन में भागीदार नहीं है। मतलब भारत में जो भी प्रोडक्शन होता है ना, या तो वो गुड्स का हो, मतलब सामानों का, या फिर कोई सर्विस का, सेवा का, ठीक है। तो इसमें भारत का एक बड़ा तबका जो है यूथ का, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और इसमें प्रमुख रूप से रिपोर्ट में महिलाओं के ऊपर केंद्रित यह रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग जो है 45 से 46% जो महिलाएं हैं वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन, ट्रेनिंग इत्यादि में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। वहीं अगर बात करते हैं मेल यूथ की, जो पुरुष यूथ है, उसमें देखा जाए तो इस आयु वर्ग में सिर्फ 8% जो यूथ है, मेल यूथ है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं बड़ी संख्या में इस तरह के किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, भारत जो है लंबे समय से पुरुष आधारित जो है एक देश रहा था, और लंबे समय से जो है महिलाओं की शिक्षा और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं और महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन भी महिलाएं अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि वह पुरुषों के मुकाबले या फिर पुरुषों के बराबर भी रोजगार में अपनी भागीदारी दे पाए। यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट की कुछ प्रमुख चीज़ों को। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग में देखें तो 25.6% लोग जो है पढ़ाई, प्रशिक्षण और रोजगार से दूर हैं। मतलब कि 25.6% लोग अभी इस 38 करोड़ में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ना ही रोजगार में शामिल हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है महिलाओं का है। आगे रिपोर्ट में ये बात बोली गई है कि एक बड़ा जो युवा का आबादी है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। वहीं सांख्यिकी मंत्रालय की बात करते हैं तो 15 से 29 वर्ष में से 46% महिलाएं, ध्यान रखिएगा, 46% महिलाएं जो है वो, उनके पास कोई काम नहीं है, और साथ ही साथ वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जिससे वो हुनरमंद या फिर आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। और 8%, मैंने अभी पहले ही कहा कि 8% पुरुष जो युवा है वो भी इसमें शामिल है। यहाँ पे एक भी और कहा गया है एक बात, कि जो वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण 2022-23 का रिपोर्ट जारी हुआ है, इसके अनुसार 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो युवा हैं, उसमें 44.6% महिलाएं किसी भी उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं हैं। कितने? 44.6% महिलाएं किसी भी उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ना तो वो पढ़ रही हैं, ना ही रोजगार में है, और ना ही प्रशिक्षण ले रही हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट पिछले महीने जारी किया गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भारत की लगभग 8 करोड़ महिलाएं जो है, युवतियां जो हैं,
मतलब कि 15 से 29 वर्ष की जो महिला युवतियां हैं वो उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। और भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरीके से अगर प्रोडक्शन में शामिल नहीं हो रहा है तो जीडीपी को बढ़ाने में, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में काफ़ी समस्या आती है। और इसी की वजह से जो है भारत में अभी भी पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि भारत को जो है किसी अच्छे देश में काउंट किया जाए। अभी जो है भारत जो है मिडिल लोअर इनकम कंट्री है। ठीक है, मिडिल में भी एक अपर और एक मिडिल होता है, एक अपर लेवल का और एक लोअर लेवल का इनकम वाला देश होता है। तो भारत जो है लोअर इनकम वाला कंट्री है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मीडियम लोअर लेवल कंट्री का जो रैंकिंग आता है उसमें भारत को रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 15 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग है इसमें भारत में अधिकतर लोग युवा हैं, लेकिन जो है 38 करोड़ में से 48% आबादी महिलाओं का बात किया जाए तो 18.5 करोड़ जो है मान के चलिए युवतियाँ हैं। और इस 18.5 करोड़ युवतियों में से लगभग 44.6% जो है महिलाएं जो है वो प्रशिक्षण से दूर है या फिर रोजगार से दूर है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान के चलिए 15 से 29 वर्ष के बीच के युवा में से, ठीक है, अगर 48% महिलाएं मानते हैं 48% मान चलिए महिलाएं हैं, तो इसमें से टोटल 48% मतलब कितने लोग हो गए? 18.5 करोड़ जो है वो महिलाएं ही हो गई, महिला युवती। और इस 18.5 करोड़ में से 44.6% जो है महिलाएं वो किसी भी प्रशिक्षण में ना पार्टिसिपेट करती है ना फिर किसी रोजगार में पार्टिसिपेट करती है। तो पूरा ये जो है मामला है रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं अगर बात करते हैं तो यह जो जनसंख्या है इसको कंपेयर करें तो ये जर्मनी की आबादी के बराबर है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति बेरोजगारी में कितनी अहम है, कितनी जो है प्रभावित करने वाली है भारत की जनसंख्या को, भारत के प्रोडक्शन को, भारत के जीडीपी को, भारत के पर कैपिटा इनकम को। साथ ही साथ बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाँवों और शहरों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं तो लगभग 8.5% युवा जो पुरुष युवा हैं और 46.6% जो महिला युवतियाँ हैं वो जो है किसी प्रकार के रोजगार, ट्रेडिंग इत्यादि से दूर है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में बात करते हैं तो पुरुष युवा 7.1% और महिला युवा जो है वो 39.8%। मतलब युवतियों की बात करते हैं तो 39.8% और युवा का बात करते हैं शहरों में तो 7.1% जो है इनका परसेंटेज है। तो देख सकते हैं जो महिलाएं हैं इनका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई सारे काम किए जा रहे हैं, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भी इसमें कुछ खास अभी तक अंतर नहीं आया है। ठीक है, तो ये है पूरे रिपोर्ट को इस तरीके से आप देखते हैं। साथ ही साथ आप इस सभी चीज़ों को अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो मेंस के साथ साथ जो पीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के रिपोर्ट्स आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस तरह के जो सेशन है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस तरह के सेशन को आप ज़रूर देखें जिससे आपके नॉलेज में जो है वो सुधार होगा और साथ ही साथ आपको मेंस में लिखने के लिए कंटेंट भी मिलेगा। और इस तरह के डेटा को आप यूज करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी पीटी के पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी के लिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप मेंस की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं जीएस पेपर 3, 4, 5 और 6 के लिए। साथ ही साथ यदि आपका लैंग्वेज नागपुरी है तो भी आपके लिए हमसे बेहतर विकल्प कोई जल्दी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो सीधे तौर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस बहुत जल्द जो है शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।